डियरेस्ट पैसा, जय श्री कृष्ण। ओम शांति। जब भी हम भाई साहब के पास आते थे तो ओम शांति के साथ साथ हमेशा जय श्री कृष्ण बोलते थे। तो भाई साहब और इतना खुशी से मैंने कहा कृष्णपुरी में तो जाना ना, साथ में चलेंगे। तो भाई साहब के अनुभव की क्या बात करें कि जैसे सूरज के सामने दीपक को पेश किया जाए। मैं हमेशा भाई साहब को ये कहती थी कि भाई साहब आप तो यंगर वर्जन हो ब्रह्मा बाबा के। कहते आप ऐसे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा मुझे ना बेहद बचपन से ब्रह्मा बाबा का जो रूप था वो बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि बचपन से ही ज्ञान में पुणे से हूँ। तो जब मैंने निर्वैर भाई साहब को 1992 14 तारीख था, तो भाई साहब के साथ का सफ़र 14 से 14 तक, माना 14 जनवरी 1992 में भाई साहब का हाथ में छोटी थी, हाथ पकड़ के ग्लोबल हॉस्पिटल में आई थी। मेरा कोई विजन नहीं था कि ग्लोबल हॉस्पिटल में मुझे रहना है, लेकिन भाई साहब ने कहा कि अपना शुभ संकल्प बाबा को समर्पित करते हैं। तो बाबा को पता है कि बाबा को कैसे पाठ आगे करना है बच्चों से। मैं भाई साहब को पूछती थी कि भाई साहब आपका नाम निर्वैर किसने रखा है? ये बड़ा अनोखा नाम है। तो उन्होंने कहा कि निर्वैर माना आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा वो तो नाम है और रूप है देखने का। तब थोड़ा मैं 92 का वार्तालाप बता रही हूँ। तो भाई साहब ने ये कहा था कि किसी के लिए भी एक संकल्प में भी कोई भी निगेटिविटी नहीं हो, कोई भी वैर की भावना नहीं हो, उसका मीनिंग है निर्वैर। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि आप यहाँ रहेंगे? तो मैंने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा मुझे तो पायलट बनना है। कहते आपको पायलट को क्यों बनना है? मैंने कहा भाई साहब पायलट से तो बाबा ने बोला है कि आपको तो महाराजन बनना है, विश्व का सारा सतयुग में जाकर हमारा रोल अलग होगा। तो भाई साहब ने तब ये कहा था कि आप यहाँ रहेंगे तो विश्व आपके पास आएगा, और ये संकल्प भी आप बाबा को समर्पित करो, बाबा आपको विश्व की सैर कराएगा। ये भाई साहब के 92 के वर्ड। और मैं आज 2024 में ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि हो सकता है मैंने 99% विश्व की सैर कर ली। और दूसरी बात ये, जो 14 तारीख था सैटरडे, भाई साहब अपोलो हॉस्पिटल में थे, पता नहीं था, खींच के चले गए थे वहाँ पर सैटरडे, जबकि अशोक मेहता ने बोला था संडे जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं, आज ही जाना है बस। भाई साहब का राइल्स ट्यूब था, प्रताप भाई साहब के सामने वो राइल्स ट्यूब भी निकली, डॉक्टर्स भी खड़े थे। मुझे भाई साहब वो दिखे ही नहीं थे, फरिश्ता दिखा था। और वो एक बहुत सुंदर मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की सबके साथ, डॉक्टर्स के साथ, प्रताप भाई जी के साथ, और हम कुछ कॉटेज के भाई भी थे, मोहन भाई आदि सारे। तो भाई साहब ने, मुझे फरिश्ता नहीं दिखा, मैं उनके गोदी में मेरा सर रखा था। उन्होंने दोनों हाथ मेरे सर पे रखे थे और डॉक्टर को ये बोला कि शी इज़ माई लिटिल गर्ल। तो मेरे कान पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा लिटिल गर्ल बोला? इतने साल में तो कभी नहीं बोला, और आज ही बोला इन्होंने। तो वो जो 14 तारीख 92 और 14 तारीख 2024 मेरे लाइफ का जो भाई साहब के साथ का जो मेरा अपना जो संबंध था, तो बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी और हमारे डियरेस्ट भाई साहब, उनसे मैंने पाया कि ब्राह्मण लाइफ क्या होता है। क्योंकि हो सकता है हर एक के दिल में जगह बनानी, ये हर एक की बात नहीं है। उनकी सिर्फ दृष्टि और मुस्कान से वो अपनापन दिलाते थे। कितने लोग कहते थे हॉस्पिटल के नाते भी और दूसरी अन्य बातों के साथ भी भाई साहब से मिलते थे। तो पहले
एंटर करते ही यज्ञ कॉटेज के जैसे एंटर करने के टाइम बहुत दिमाग में उनके क्वेश्चन होते थे, आज मुझे भाई साहब से ये कहना है, लेकिन भाई साहब का जैसे वो शांत स्वरूप, एक मुस्कुराहट और दृष्टि, तो व्यक्ति वही पिघल जाता था, वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। तो ऐसी पालना देने वाले आपको सलाम है भाई साहब, और आप हमारे साथ हैं। बहुत गहरा सदमा हुआ था कि भाई साहब चले गए, लेकिन जब संदेश आया कि भगवान ने उनको निमंत्रण दिया है, तो इतना एक गर्व महसूस हुआ कि हमने भाई साहब की पालना ली है, लेकिन अभी हमारा फर्ज क्या है, क्योंकि कुछ दिनों से रोज उनके अनुभव सुन रहे हैं अलग अलग आत्माओं से, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि भाई साहब ऊपर से कह रहे हैं कि आप सब बच्चों का क्या फ़र्ज़ है। तो हम सब मिलके आपके जो भी सेवा है भाई साहब, हम वो पूर्ण करेंगे। यही हमारी एक दिल की आवाज़ है। ओम शांति।